हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। और आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने अभी 2-3 दिन में फेस करे हैं, फील करे हैं, जो भी है। मैंने उनको नोटबुक पर थोड़ा हाईलाइट कर लिया है ताकि मैं एक फ़्लो बना पाऊँ वीडियो का और मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। तो अभी मेरे को ना 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है। ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, बट मेरे को कल शाम को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था, तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। बाकी 3-4 दिन से बहुत नॉर्मल सा, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करने वाला हूँ चीज़ें। तो जैसे मैं पहला पॉइंट ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको सपोर्ट लेना चाहिए हमारे लव्ड वंस का, हमारे क्लोज वंस का। कभी कभी लगता है नहीं लेना चाहिए। तो मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ कि हमको कब सपोर्ट लेना है, कब नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मैं किस टाइप का बंदा हूँ, मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को कॉल आउट करना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि हमको छोटी मोटी चीज़ों को खुद झेलना चाहिए और खुद को उतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए हम किसी को परेशान ना करें और खुद से उसको सॉर्ट आउट करें। तो अगर तुमको 2-3 दिन फीवर आ रहा है हल्का-फुल्का, तो तुम हाल की हाल उसको झेल नहीं पा रहे और बता दे रहे हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है छोटी-मोटी, तो आई थिंक यू नीड टू वियर इट एंड यू नीड टू कंट्रोल इट एंड यू नीड टू हैंडल इट, दैट्स इट। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि अगर तुमको वो लग रहा है वो ज़्यादा है और वो तुमको नुकसान पहुँचा सकता है, तो तुमको हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरे को लग रहा था कि मेरे को ज़्यादा फीवर आ रहा है और मेरी थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और मैं वैसे अभी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैंने दवाई वगैरह खा ली और मैं वैसे, मेरे को ऐसी किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल रह सकता हूँ। बट स्टिल मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं 3-4 दिन बाद। तो मैं उसके लिए ना रिस्क नहीं ले सकता कि एग्ज़ाम को मतलब रिस्क लेना सही नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने क्या किया, मम्मी को बुलाया यहाँ पे ताकि वो थोड़ा खाने का ध्यान रखेंगी, सफाई वगैरह कर देंगी और भी सारी बेसिक चीज़ें कर देंगी। तो उससे मैं क्या है, थोड़ा मेरे को सपोर्ट हो जाएगा और मैं पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँगा। और वो आ जाएंगी तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। तो क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, उससे तुम्हारे एग्ज़ाम ख़राब हो रहे हैं, तो वो उससे बाद में ऐसा तुम किसी को बताओगे कि यार मेरा तो सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीजी कम थी, क्योंकि मैं बीमार था। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सब यही सुनना चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, तो वो नहीं सुनना चाहते। ये मुझे ऐसा लगता है। तो अगर तुम्हारा कुछ सच में नुकसान हो रहा है तो तुमको अपने लव्ड वंस का सपोर्ट लेना चाहिए, आई थिंक दैट। और ये तुम्हें बाउंड्री पता होना चाहिए कब किसी का सपोर्ट लेना है, कब किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। ये मेरा पहला पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। और दूसरी बात मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि जब भी तुम लो फील करो अपनी लाइफ में, तब तुमको अपने लव्ड वन से कांटेक्ट करना चाहिए। उस टॉपिक से रिगार्डिंग बात मत करो, कुछ भी बात करो, बट करो। तो तुम्हें ज़रूर अच्छा फील होगा। तुमको बहुत उस सिचुएशन से बाहर आओगे तुम। तो ये भी मैंने फ़ील किया। और ये वैसे तो मैंने पहले भी ये फ़ील किया है, बट ये बस मैं पॉइंट बताना चाहता था। और तीसरा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। अ, हाँ, तो तीसरा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये इन चीज़ों से हम क्या सीखते हैं, इन सारे एक्सपीरियंस से। तो मैंने तो यही सीखा कि जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लव्ड वंस हमको आके सपोर्ट करते हैं। हम कुछ चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें वो करते भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं। पर हमको वो चीज़ें पता चल जाती हैं, क्या हम क्या मतलब जब वो बंदा उस सिचुएशन में जाएगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो अगर तुम वो चीज़ें बिना कहे पूरी कर दो उसकी, तो तुम उसके क्लोज़ भी जा सकते हो। तुम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पर्सन भी बन सकते हो। तो ये मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर तुम किसी बैड सिचुएशन में से गुज़र रहे हो, तो वो तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाती है कि अगर तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारी फैमिली मेंबर उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए। वो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो उस टाइम पर। तो मैंने यही सीखा। और मैच्योर पर्सन मुझे लगता है क्या होता है, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखे और अच्छे डिसीजन ले। तो यही छोटे मोटे एक्सपीरियंस मिल मिल के बड़े चीज़ें बन जाती हैं और हम एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं। सो दैट्स इट। और आज मेरे को इतनी बात करनी थी, तो हम मिलते हैं फिर बाद में। बाय गाइस। I want to add one more point. I am thinking to avoid it, but I think it is important. So let me discuss it. I want to say that if you are choosing your partner, then you just need to see that if she loves you
or there is bonding between you or not, apart from just seeing the external beauty. Because if in your life, if you will feel like you are very sick or helpless, uh, then then you will feel that at that time you only need a person who can love you, who can support you for every period of time. Then only you can realize that the real beauty is not from outside. You need a person who can console you, who can support you. And that I felt yesterday, because I felt that I am too sad at that moment. So I felt that I can feel this when I was a old person and no one is coming to me to support me, and I am feeling very bad. I imagined that situation. Then I understand the importance of a partner who is beautiful from inside and outside too. So that's what I need to tell you, that to choose your partner, you need to consider that she or he must be very considerate and very loving towards you. No, don't need to just consider the external beauty. Otherwise, you will face some problems.